नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आपने अब तक जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को कभी जेसीबी पर सवार होकर, तो कभी नाव पर सवार होकर, तो कभी बुलेट पर सवार होकर तमाम क्षेत्रों का दौरा करते हुए देखा होगा। खासकर जब जल जमाव या बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न होते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में वह इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लेकर पहुंचते हैं। पटना में जेसीबी पर सवार हुए थे और फिलहाल हाल ही के दिनों में जब वो अलग अलग जिलों का दौरा उन्होंने किया तो नाव पर सवार हुए, बुलेट से पहुंचे। इस वक्त की एक खास तस्वीर आई है। मोतिहारी क्षेत्र में पहुंचे हैं पप्पू यादव, बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे हैं। लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस बार वो ट्रैक्टर पर सवार हो गए हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर पर सवार हैं और तमाम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। और फिर मोतिहारी का सुगौली जो हालात हैं, इन अंधी, बहरी, गूंगी, कानस, जिनको आप भगवान के रूप में बनाते हैं, आश्चर्य होगा जो हालात हैं वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जो गरीब की स्थिति है, जो मिडिल क्लास कॉमन लोग, शायद मैं कभी कभी बोलता हूँ कि गरीब को जीने का राइट इस देश में नहीं है। मिडिल क्लास उससे भी बदतर स्थिति में। गरीब को 2 दिन या 1 दिन में कोई व्यक्ति आ भी कर देता है, मिडिल क्लास को तो कोई पूछता भी नहीं। लेकिन गरीबों की ज़िंदगी जानवर से भी बदतर। एक ही पन्नी के नीचे सारा परिवार, चोकर से भी बदतर रोटी, जो कोई जानवर नहीं खा सकता, रहने की वो स्थिति। जो हालात आज 3 हिस्से लगातार ये हालात पैदा क्यों होते हैं? ये पॉलिटिकल डिजास्टर है। ये नाजायज़ औलाद है बाहर पॉलिटिशियन का, पदाधिकारियों का, ठेकेदारों का, माफियाओं का। लूटता है, सिर्फ लूटता है। जनता का पैसा इन नेताओं के घर, ऐशो आराम की जिंदगी। 4 महीना हो गए मुझे कोरोना वायरस में बाहर रहते हुए। एक मजदूरों को लाना, फिर यहाँ एक स्टूडेंट को लाना, फिर यहाँ आने के बाद बाहर जो हालात हैं उसमें हम सबको मिलकर आवाज़ देनी होगी। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो आपने सुना, पप्पू यादव हैं, बिहार सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर, बिहार में कोरोना के हालात को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने बताया है कि गरीबों को लेकर सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है इन तमाम क्षेत्रों में, जिस तरीके से बाढ़ से हालात उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे में गरीबों के लिए या फिर बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ लाई जाती है, तमाम चीज़ें हम आपको अपडेट करा रहे हैं। आप बटन हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।